हाय एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लाइट एंड लॉन्ग हेयर में लेग वैक्सिंग कैसे करें, करने का प्रॉपर तरीका आपके सामने पेश करेंगे। आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पर जाने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंच सकें, आप वीडियो का लाभ उठा सकें। ये देखिए, इस तरह के हेयर क्लाइंट के दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लॉन्ग हेयर हैं, लेकिन लाइट हैं, लाइट शेड में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस नहीं है। फिर भी टैनिंग है जो दिखाई दी थी अभी आपको। करने का तरीका देखिए, चॉकलेट वैक्स को पहले वैक्स हीटर में गुनगुना किया है और इनके अभी बॉडी वैक्सिंग करने का इरादा है तो सबसे पहले हमने गुनगुने पानी से स्किन को वॉश किया है, जिससे कि डस्ट वगैरह आजकल थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है घरों में, तो ज़्यादा टैनिंग हो रही है, डस्ट भी लग रही है, इसलिए हमको सबसे पहले स्किन को वॉश करने का काम करना चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी है वो सारी हमारी स्किन से अलग हो जाए, वॉश हो जाए। और ये करने का देखिए तरीका, ये वैक्स हीटर में चॉकलेट वैक्स को गुनगुना किया है और हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम वैक्स को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, वैक्स को जितनी पतली लेयर में हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा काम होगा। सबसे पहले हेयर डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। इनके हेयर डायरेक्शन अलग अलग हैं, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हम ये स्ट्रिप को प्रेस करके लगाएंगे और रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचेंगे। आप देखिए करने का तरीका। आपको अगर हमारे बिगनर्स के लिए हम बोलना चाह रहे हैं, अगर उनकी स्पीड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करिए। अभी देखिए यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट हेयर है तो स्ट्रेट ही वैक्स को अप्लाई किया और वैक्स स्टिक को स्ट्रेट ही लगाया है। ये देखिए यहाँ थोड़ा तिरछा डायरेक्शन है तो तिरछे डायरेक्शन में ही वैक्स को अप्लाई किया है और साथ में ये स्ट्रिप को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे हम। वैक्सिंग के वैसे काफ़ी सारे वीडियो हैं, आपने देखे हैं, और आपकी जो लाइकिंग्स हैं, जो आपने लाइक किया है, पसंद किया है, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से बैठे बैठे सारे लेग वैक्सिंग का काम अच्छे से होगा। अगर पतली लेयर लगाते हैं तो स्ट्रिप को बार बार हमको नहीं लगाना पड़ता है, स्ट्रिप भी हमारी काफ़ी कम उसमें खर्च होती है, ये देखा है आपने। और अगर हम मोटी लेयर वैक्स की अप्लाई करते हैं तो फिर वो स्ट्रिप को बार बार हम लगाते रहते हैं। ये देखिए यहाँ एड़ी के पास और जो पंजे हैं हमारे, तो उन पर हम इसी तरह से वैक्सिंग का काम करेंगे। यहाँ देखिए हेयर नहीं है, लेकिन टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा डस्ट में जो हमारा पैर ही ज़्यादा रहता है, गंदगी में पैर ज़्यादा रहता है, धूल मिट्टी सबसे जल्दी यहाँ इस पोर्शन को पकड़ती है, तो यहाँ टैनिंग के लिए भी हमको वैक्स अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मेरी जो क्लाइंट हैं उनके ये यहाँ तक घुटने के ऊपर तक की वैक्सिंग कराएंगे, पौन एक तरह से लैग हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से करना है, बैठे बैठे किस तरह से करना है, ये विशेष बात है। पब्लिक इस तरह से भी करती है कि क्लाइंट को खड़ा करके इस तरह से वैक्स का काम करते हैं, लेकिन आप देखिए बैठे बैठे अगर करते हैं और क्लाइंट भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, तो काम भी अच्छा होता है, थकान भी नहीं होती है। हम बार बार यही आपको बताना चाहते हैं। और लिटाकर तो जब बॉडी वैक्सिंग करते हैं तो कर लेते हैं, या फिर पार्लर में बहुत ही कम अगर रश है तो फिर कर लेते हैं। ये देखिए घुटने के पास इस तरह से, यहाँ भी घुटने के पास बिल्कुल भी हेयर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन टैनिंग है। सबसे ज़्यादा घुटने का पोर्शन गंदा होता है। और ये देखिए इस तरह से वैक्सिंग का काम यहाँ किया है। और पॉन लेग वैक्सिंग आप देखिएगा, इस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉन से भी ज़्यादा पोर्शन पर ये लेग वैक्सिंग हो रही है। एक तरह से 1/4 एरिया रह गया है, बाकी सारा लेग वैक्सिंग का काम है।
हाफ लेग नहीं है, ये पूरा लेग वैक्स ही माना जाएगा। और थोड़ा सा पोर्शन जो ऊपर तक वो मेरी क्लाइंट नहीं लेना चाह रही है वो है, बाकी तो देखिए पूरा लेग आप देख रहे हैं इस तरह से। वैक्स की पतली लेयर हम पाउडर के ऊपर लगाते हैं, तो पाउडर का काम तो केवल हेयर को स्किन से अलग करना होता है, और दूसरा काम पाउडर का ये होता है कि जो ऑयल की मात्रा होती है, डस्ट की मात्रा होती है, तो वो सब पाउडर के जरिए स्किन से अलग हो जाता है। तो ये वैक्सिंग पाउडर के ऊपर इसलिए करते हैं। पाउडर लगाने का भी एक साइंटिफिक रीज़न है। इसके अलावा देखिए पतली लेयर वैक्स की लेना भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम पतली लेयर लगाएंगे तो वैक्स स्टिप भी हमारी ख़राब नहीं होगी ज़्यादा, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बार बार हमको स्टिप को यूज़ नहीं करना पड़ेगा कि एक ही स्टिप को मोटी लेयर जब वैक्स की पकड़ लेती है स्टिप में, तो उस स्ट्रिप से काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए जितनी पतली लेयर हम लगाएंगे स्ट्रिप भी कम खर्च होगी और क्लाइंट को परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि जब मोटी लेयर लगाएंगे तो वो स्ट्रिप को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो पेन भी ज़्यादा होगा। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो पूछते हैं कि आपने इस तरह से किया अंडर आर्म्स वैक्सिंग का, इसके पेन नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल पेन तो देखिए थोड़ा बहुत होता है, जब शरीर से कुछ हेयर निकलेंगे तो नेचुरली थोड़ा बहुत पेन होगा। लेकिन एक ये होता है कि किसी के हाथ से तो इंजेक्शन में बहुत तकलीफ होती है, और किसी के हाथ से इंजेक्शन का पता ही नहीं चलता है कि इंजेक्शन हमारे लगा भी है। तो ये सब हाथ की सफाई है, ये सब प्रैक्टिस के कारण होता है। हमको देखिए इतने साल हो गए, 96 से हम ये ब्यूटिशियन कोर्स का कर रहे हैं, 95 से सॉरी, और आज इतने साल हो गए तो हमको मालूम है कि किस तरह की स्किन है, तो हमको कैसे वॉश करना है, और कि डिटॉल के पानी से वॉश करेंगे तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। हम हमेशा डिटॉल के पानी में ही जो वॉश करने का तरीका करते हैं। आपने देखा है एक पैर की वैक्सिंग का काम बिल्कुल हो गया, वॉश करके हमने छोड़ दिया। अब सेकंड लेग का जो वैक्सिंग का काम है आप दोबारा देखिए इस तरह से करना है, और वही तरीका है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये जो मेरी स्टूडेंट करके बता रही हैं आपको, ये लॉन्ग स्टॉक में कर रही हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप छोटे छोटे स्टॉक में वैक्सिंग का काम करिए, जिससे पेन भी कम होगा और हेयर भी जड़ से रिमूव होंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जब लॉन्ग स्टॉक में हम वैक्सिंग करते हैं तो फिर काम अच्छा नहीं होता है, पेन भी क्लाइंट के ज़्यादा होता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक किस तरह से स्टिप को हमने यूज़ करना है, वैक्स को कितना गर्म करना है। कई बार हमने देखा है कि काफ़ी हमारे पार्लर में क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं हमने वहाँ वो वैक्स कराई थी, रीका वैक्स कराई थी या बीन वैक्स कराई थी, देखिए हमारे तो फफोले हो गए या हमारी स्किन जल गई। ऐसा तब भी होता है जब हमारा ध्यान अपने काम में नहीं होता है। ये बिगनर्स के लिए हम नॉलेज देना चाहते हैं। ऐसा तब भी होगा जब हम ध्यान से काम नहीं करेंगे। हमको ये नॉलेज नहीं है कि वैक्स को कितना गर्म करना है। वैक्स को कभी तेज गर्म नहीं करना चाहिए, आप पिघलने वाला काम वैक्स को गर्म करने का करिए, एक तरह से वो गुनगुना वैक्स हो जाएगा। तो ठंडा वैक्स अपना काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए वो वैक्स को हमने ठंडा लगाया तो बिल्कुल भी हेयर रिमूव नहीं होंगे, और वैक्स से मतलब पेन भी ज़्यादा होगा और हेयर भी रिमूव नहीं होंगे। इसलिए गुनगुने वैक्स से ही वैक्सिंग का काम करेंगे। और इसके बाद में देखिए आप कि बहुत ही जल्दी अगर होगा, अगर डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे और वैक्स का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपनी अपनी स्किन अलग तरह की होती है, किसी के बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं। अब मेरी अभी जो क्लाइंट हैं इनके बहुत लॉन्ग तो हैं लेकिन लाइट हेयर हैं, ज़्यादा थिकनेस नहीं है हेयर में, और बहुत ही मतलब ब्राउन शेड के हेयर हैं, क्योंकि ये बॉडी ब्लीच करवाती हैं। इसलिए इतना आपको मैं ज़्यादा हेयर को नहीं शो कर पाई वीडियो के ज़रिए। लेकिन इनके जब बॉडी ब्लीच करते हैं तो बिल्कुल जो हेयर होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। इससे पहले वैक्सिंग से पहले ब्लीच का काम किया है, बॉडी ब्लीच का काम किया है, जिससे हेयर का दिखना कम हो गया है।
और अब देखिए वैक्सिंग का, बॉडी वैक्सिंग का काम किस तरह से कर रहे हैं। अभी केवल हम पॉन लेग का ही आपको दिखाएंगे, जो आपने देखा कि वैक्सिंग का ये वहाँ तक काम करके बताया है, और ये सेकंड लेग भी बहुत जल्दी हो गया। अगर हम एक मैप के जरिए एक सिस्टमेटिक तरीके से वैक्सिंग का काम करते हैं तो पेन भी कम होता है, वैक्स भी कम लगता है, स्ट्रिप भी कम लगती है और काम भी जल्दी होता है। तो विश्वास है आपको ये हमारा समझाने का तरीका, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे वीडियो हैं, आप देखिए। अब बाद में इनका इरादा हो रहा है कि आप फुल वैक्स कर दीजिए, तो ऊपर तक ले लिया है, ऊपर तक का पोर्शन पूरा ले लिया है अब, क्योंकि हमने यही समझाया कि आप पॉन लेग का करा रहे हो तो बाकी पोर्शन अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये फुल लेग वैक्स करा रही हैं, आप देख रहे हैं कि ऊपर तक हम लेने जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, विशेषकर बिगनर्स को, कि किस तरह से हमको स्किन के अकॉर्डिंग, सेंसिटिव स्किन है तो उस तरह का काम करिए। अगर मान लीजिए रफ एंड टफ है, लॉन्ग हेयर हैं और हार्ड हेयर हैं, तो वो छोटे स्टॉक में ही करिए। आप बिल्कुल बड़े स्टॉक में ना करें, जिससे बड़े स्टॉक में करेंगे तो पेन ज़्यादा होगा। लॉन्ग हेयर और हार्ड हेयर में बिल्कुल आप छोटे छोटे स्टॉक में वैक्स करिए, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, ना हेयर जड़ से रिमूव होंगे और कोई किसी तरह के हेयर टूटकर हमको दिखाई नहीं देंगे। और लाइट हेयर में आप स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, बड़े स्टॉक में कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फ्रेंड्स, अगर हमारा समझाने का तरीका, हमारा ये जो वीडियो पोस्ट किया है आपके लिए यूज़फुल रहता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके थोड़े से कुछ करने से अगर हमारी प्रोग्रेस जुड़ी हुई है तो प्लीज़ आप बिल्कुल हमको कोऑपरेट करिए। हम आपको नए नए वीडियो के जरिए आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और हम काफ़ी कुछ हद तक हेयर कटिंग का जो आपने देखा है, काफ़ी नई स्टाइल में बताते हैं, वैक्स का भी जितना होता है संभव हम बताते हैं। और ये हम बताना चाहेंगे कि हर एक कोई क्लाइंट वीडियो पर नहीं आना चाहता है, ये प्रॉब्लम है। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं तो वो लोग नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए हम प्रेशर से फोर्स नहीं डालते हैं। और ये देखिए सेकंड लेग का जो वॉश करने का काम हो गया, और अब हमने ये पैर को पोंछा और अब मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को, क्योंकि जब पोर्स खुलते हैं वैक्सिंग के जरिए, पोर्स खुलते हैं, डेड स्किन निकलती है, और आप देख रहे हैं काफ़ी एकदम क्लीन लेग दिखाई दे रहे हैं। तो पोर्स खुल जाते हैं, उनको पैक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दोबारा इन पोर्स के जरिए स्किन के अंदर गंदगी ना जाए। और ये दोनों पैर पर मसाज करने के बाद में आप देखिए लेग एकदम क्लीन, साफ दिखाई देने लग गए और काफ़ी शाइनिंग के साथ में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए काम के साथ, नए अंदाज के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।